दोस्तों, आज हम एक ऐसे एनीमे की बात करने वाले हैं जहां हीरो को समन तो किया जाता है दुनिया बचाने के लिए, लेकिन असली ताकत एक असैसिन के पास होती है जो चुपकर सब कुछ हैंडल करता है। कहानी में बेट्रियल है, एक्शन है और एक ओपी मैन कैरेक्टर है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कैसल से, जहां रात के अंधेरे में एक आदमी पहरा दे रहा होता है। तभी वो एक फिगर को आते हुए देखता है और कहता है, एक और हिटमैन। लेकिन जैसे ही वो फिगर पास आता है, वो आदमी समझ जाता है कि ये कोई मामूली हिटमैन नहीं है। वो डरते हुए कहता है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन तभी हमारा मैन कैरेक्टर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। हमारा एमसी उस आदमी का हाथ और पैर तोड़कर उसे बुरी तरह हरा देता है। मरने से पहले वो मास्क्ड आदमी कहता है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम जैसे असैसिन के हाथ मारा जा रहा हूं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में एक स्कूल के अंदर। लड़के पार्टी की बातें कर रहे होते हैं, वहीं एक लड़का चुपचाप मांगा पढ़ रहा होता है। बैकग्राउंड में कुछ लड़के बात करते हैं एक शांत लड़के के बारे में जिसका नाम है अकीरा। अकीरा स्कूल में किसी से बात नहीं करता, वो हमेशा अकेला रहता है, यहां तक कि लोग नोटिस भी नहीं करते कि वो क्लास में है या नहीं। अकीरा मन ही मन सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में छोटी मोटी मुसीबतें तो आती रहती हैं, पर शायद वो आने वाले तूफान के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक अकीरा के फोन से एक अजीब सी मैजिकल लाइट निकलती है और देखते ही देखते पूरी क्लास टेलीपोर्ट हो जाती है एक दूसरी दुनिया में। वहां एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ आता है और चिल्लाता है, शांत हो जाओ और किंग की बात सुनो। किंग एंट्री लेता है और बताता है कि तुम लोग मॉर्गन की दुनिया में हो, हम पर मॉन्स्टर्स का हमला होने वाला है और हमें उम्मीद है कि तुम में से कोई वो हीरो है जो डेमन किंग को हराएगा। स्टूडेंट्स डरने की जगह खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो इसेकाई वर्ल्ड है, बड़ा मजा आएगा। फिर वो बूढ़ा आदमी सबको एक ग्लोइंग सर्कल के पास बुलाता है ताकि सबकी पावर्स और क्लास चेक की जा सके। सब बारी बारी से चेक करते हैं। एक लड़का त्सुकासा जब अपना हाथ रखता है तो पता चलता है कि उसके स्टैट्स 1000 हैं, जबकि नॉर्मल इंसान के 50 होते हैं। सब उसे हीरो मानकर चीयर करने लगते हैं, लेकिन जब अकीरा अपने स्टैट्स चेक करता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। उसके पॉइंट्स 1800 के आसपास थे। त्सुकासा से भी कहीं ज्यादा अकीरा समझदारी दिखाता है और अपने स्टैट्स किसी को नहीं बताता। उसे लगता है कि ये लोग सस्पिशियस हैं। वो तुरंत अपनी स्किल प्रेजेंस कंसीलमेंट यूज करता है और वहां से गायब हो जाता है बिना किसी के नोटिस किए। अकीरा चुपके से स्टूडेंट्स के पीछे कैसल में जाता है। उसे एक पुराने कमरे में एक असैसिन का क्लोक मिलता है जिसे वो पहन लेता है। अपनी प्रेजेंस छुपाकर वो किंग और प्रिंसेस की बातें सुन लेता है। प्रिंसेस किंग से कह रही होती है, चिंता मत कीजिए पिताजी, ये बच्चे जिस दुनिया से आए हैं वहां मैजिक नहीं होता, ये हमारे लिए खतरा नहीं है। किंग कहता है कि इन्हें हमारे असली मकसद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अकीरा को यकीन हो जाता है कि किंग और क्वीन ही असली दुश्मन हैं। वो किंग को मारने का सोचता है पर रुक जाता है और वहां से निकल जाता है। अगले दिन दावत फीस्टन होती है। त्सुकासा सबको मोटिवेट करता है कि हमें स्ट्रांग बनना है, लेकिन अकीरा सोचता है इन बेवकूफों को पता ही नहीं कि किंग इनका यूज कर रहा है। तभी वहां सारण नाम का एक नाइट इंस्ट्रक्टर आता है। सारण अकीरा को हैरान कर देता है जब वो अकीरा को ढूंढ लेता है, बावजूद इसके कि अकीरा ने अपनी प्रेजेंस छुपा रखी थी। सारण बताता है कि वो हीट तापमान देख सकता है, इसलिए अकीरा पकड़ा गया। सारण अकीरा की बात सुनकर समझ जाता है कि ये लड़का स्पेशल है। दोनों के बीच डील होती है। सारण अकीरा को ट्रेन करेगा और बदले में अकीरा उसे जापान की कहानियां सुनाएगा। सारण उसे समझाता है कि असैसिन का मतलब सिर्फ मारना नहीं, लोगों को प्रोटेक्ट करना भी होता है। ट्रेनिंग के बाद एक डंगोनन मिशन के दौरान त्सुकासा गलती से प्रिंसेस का दिया हुआ एक ऑर्ब यूज कर देता है, जिससे वहां एक बड़ा मिनोटॉर मॉन्स्टर आ जाता है। त्सुकासा बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी अकीरा एंट्री मारता है, मिनोटॉर को रोकता है और सारण को मौका देता है उसे फिनिश करने का। सारण अपनी होली स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, हीरो की दुनिया में असैसिन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन क्या अकीरा की शक्तियां उसे बचा पाएंगी? अगले एपिसोड में देखिए क्या होता है जब छाया भी जलने लगे। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं
क्या अकीरा किंग को एक्सपोज कर पाएगा?